हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ने वाले हैं सारणिक का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम केवल 2 टॉपिक पढ़ेंगे। वो 2 टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सारणिक का मान ज्ञात करने का 7वां तरीका। 6 तरीके हम पहले सीख चुके हैं। R1 से मान निकालना, R2 से, R3 से, C1, C2, C3 से। याद है अपन ने पहले लेक्चर में सीखा था कैसे मान निकालते, वो हमने सीख लिया। 7वां तरीका है सारूस आकृति की सहायता से मान ज्ञात करना। किसकी सहायता से? सारूस आकृति, सारूस चित्र की सहायता से। तो पहले अपन ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद अपन सारणिकों को गुणा करना सीखेंगे आज। ठीक है, तो अपना लेक्चर है आज का सारणिक का मान ज्ञात करना, वो भी किससे? सारूस आकृति से। सारूस आकृति से कैसे निकालते हैं मान? बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे आपको दे दिया डेल बराबर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, सारूस आकृति में क्या करते हैं? इन्हीं दोनों पंक्तियों इन्हीं दोनों कॉलम को आगे लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? इन्हीं दोनों कॉलम्स को आगे लिख देते हैं। तो लिख दो A1 A2 A3, वेरी गुड, B1 B2 B3। ओके, इसके बाद क्या करना है? ध्यान से सुनो, इनको गुणा करना है। ठीक है, फिर इनको गुणा करना है और इनको गुणा करना है। ठीक है, तो ये विकर्ण है, इनको बोलते हैं मुख्य विकर्णों का गुणनफल या अग्र विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अग्र विकर्णों को गुणा करो। A1 B2 C3 गुणा कर लिया तीनों को। अब इन तीनों को गुणा करो, प्लस लगाओ, B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। ठीक, इन तीनों गुणा कर दिया। अब माइनस का निशान लगाना है। अब किनको गुणा करना है? अब पश्च विकर्णों को, इनको बोलते हैं पश्च विकर्ण। ध्यान से को, पहले ऐसे गुणा करना है, मैं इधर निशान लगा देता हूं, ऐसे ऐसे। पहले ऐसे गुणा करना है, माइनस का निशान लगाना है, अब ऐसे गुणा करना है। ठीक है, थोड़ा लग रहा होगा हार्ड है, पर कई सवालों को बहुत इजी बना देता है ये ना। अब देखना, कई सवाल इससे बहुत इजी बन जाएंगे। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। A3 B2 C1 प्लस, वो तो चाहे पहले किसी को भी लिखो ना, B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला होता है सारूस आकृति का? मुख्य विकर्णों का, पहले आकृति बना लो, इस आकृति को सारूस आकृति बोलते हैं, फिर बोलते हैं मुख्य विकर्णों का गुणनफल माइनस, या इसको मुख्य विकर्ण की जगह पर लिख देते हैं अग्र विकर्णों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, पहले अग्र विकर्णों को, फिर क्या करेंगे? पश्च विकर्णों को निकालेंगे, घटा देंगे, गुणा करके घटा देंगे। आया समझ में? इससे भी मान निकल जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देखना। जैसे अपन को दे रखा है, सिद्ध कीजिए शुरू करते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा सिद्ध करना है हमारे को। 1 1 1 लिखा हुआ है, A B C माइनस A माइनस B माइनस C। ओके, सिद्ध करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो? आपको पता है इसको कैसे कर सकते हैं? प्रसार करके, है ना। मैं इसको सारूस चित्र से करता हूं। तो डेल बराबर लेता हूं 1 माइनस A माइनस B A1 माइनस C BC1। ओके, फिर क्या लिखेंगे? फिर इसको लिख देंगे 1 माइनस A माइनस B। इन दोनों कॉलम को रिपीट करना है। इस आकृति को बोलते हैं सारूस आकृति। ये जो बनाया ना आपने, इसको क्या बोलते हैं? सारूस आकृति। अब मान कैसे निकालेंगे? याद करो, अग्र विकर्णों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्णों का गुणनफल। तो पहले अग्र विकर्ण करो, ये वाला है अग्र विकर्ण, गुणा करो 1, इन तीनों को गुणा करो, क्या आएगा बोलो? माइनस का ACB आएगा, माइनस का ABC बोल दो, बात एक ही है। अब इधर आ जाओ, क्या आएगा? माइनस का, सॉरी प्लस का, इसमें प्लस आएगा ना, ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस का ABC। ओके, अब इधर आ जाओ, माइनस का निशान। अब यहां आ जाओ, ऐसे गुणा करो इसको, माइनस का B स्क्वायर ऐसे। अब इस विकर्ण को गुणा करो, माइनस का C स्क्वायर। अब इसको ऐसे गुणा करो, माइनस का A स्क्वायर।
आया समझ में? तो क्या हुआ, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, 1 माइनस अंदर ले जाओ तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर। आया समझ में? सिद्ध हो गया, देख लो। आया समझ में? बैठा दिमाग में? तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो ना, ये भी सही है। अब वैसे प्रसार अच्छा लगता है तो वैसे प्रसार कीजिए, पर ये भी एक तरीका होता है। ये तरीका कहाँ अच्छा रहता है? देखो, ये तरीका उस जगह ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पर हमें सामने एक संख्या लानी है। दूसरा, 0 0 0 तो है सारणिक में, पर एक ही लाइन में नहीं है। मान लो 2 0 इधर आ जाए, जैसे 2 0 इधर आ जाए, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, 2 0 इधर आ जाए, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो। पर ध्यान से देखो, यूं आए 0, एक इसमें एक इसमें एक इसमें। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक और क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, सारू चित्र कहाँ बेस्ट रहता है। एक तो 0 0 वाले सवालों में ना, जैसे 1 2 0 0 1 -3 1 0 -4। अब देखो, जो 0 है ना, वो ध्यान से देखो, अगर ऐसे है तो भी 2 बार खोलना पड़ेगा, ऐसे तो भी। तो इस जगह पर अगर आप सारू चित्र लगाओगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। आया समझ में? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं सारू चित्र का। जैसे लिखा हुआ है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सारू चित्र बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ए बी सी, अगर आप नहीं सीखोगे तो काम तो चल जाएगा, पर मैं बता दूं, आपकी बुक के 2 या 3 क्वेश्चन मैं बहुत छोटे कर सकता हूं। 2 या 3 क्वेश्चन सारू आकृति से बहुत छोटे हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली सभी स्कूल में सभी टीचर सभी बच्चे बड़ा बड़ा कर रहे होते हैं ना, वो बहुत छोटे से हो सकते हैं अगर आपने सारू चित्र सीख लिया तो। एक बार इसको भी देख लो, ए बी सी, बी सी ए और सी ए भी लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सारू चित्र से कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे तो प्रसार आता ही है, सारू चित्र से भी देख लो, बी सी ए। अब कैसे करेंगे? अग्र विकर्णों का गुणनफल करो, सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, माइनस, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, सॉरी मैंने पहले पश्च विकर्ण कर दिया, ऐसे होगा गुणा ना, ओके। करो ए बी सी, अब आ जाओ, प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस, अब पश्च विकर्ण, ए क्यूब सॉरी सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देख लो तो क्या आंसर आया, 3abc माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मान आया इसका। आया समझ में? बैठ गया दिमाग में? तो कहाँ बेस्ट रहता है? इस टाइप के सवालों में आपका बेस्ट रहेगा। मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा जहां पर सारू चित्र से सवाल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, सारू चित्र अगर आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं है, चलेगा इसके बिना भी काम, पर आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ तो है नहीं जो अपन छोड़ दे इसको। ठीक है, बैठ गया दिमाग में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सारणिकों को गुणा करना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सारणिकों को गुणा करना। सारणिक को गुणा करना। देखो, सारणिक को गुणा करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, सारणिक को गुणा करने के कितने तरीके? 2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना और पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना। नॉर्मली अपन क्या है, इसमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे। 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना, और दूसरा होता है पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना। तो देखो, अपन इसमें से केवल यही सीखेंगे क्योंकि यही इजी है। ये वाली चीज अगर आपको सीखनी है तो एक काम करना, मैं आपको बताऊंगा, दूसरी वाली को ट्रांसपोज करके फिर गुणा करना, बात वही पड़ती है। ठीक है, तो ये इजी क्यों है? क्योंकि हम मैट्रिक्स से गुणा करना सीख चुके हैं, तो बिल्कुल मैट्रिक्स से जैसा है। जैसे मैं बोलूं ए एक सारणिक है, ठीक है, del 1 del 2 ले लेते हैं, तो del 1 एक सारणिक है, मैं ले लेता हूं P Q R X Y Z अल्फा बीटा गामा, ओके। del 2 है, del 2 ले लेते हैं मन से, M N P Q R S T U V। ठीक है, अब मेरे को गुणा करना है, तो del 1 इंटू del 2 क्या होगा? 2 तरीके। पहले इसका मान निकाल लो, जो भी संख्या आएगी वो, ये भी एक मान आएगा, संख्या आएगी वो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर आप मैट्रिक्स तरीके से गुणा करना चाहते हो, याद करो रूल था RC, इसके रो को इसके कॉलम से गुणा कर दो, PM प्लस क्यू स्क्वायर प्लस RT। फिर इसको याद है ना तरीका, फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, MX प्लस QY प्लस ZT। फिर इसको इससे अल्फा M प्लस बीटा Q प्लस गामा T। ऐसे ही अब इसको छोड़ देंगे,
और इसका मान निकालेंगे और गुणा करते जाएंगे, इधर और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। बहुत ईजी होता है, घबराने की जरूरत है ही नहीं ना। आप अगर माथाफोड़ी करो ही मत ना, आप तो इसका मान निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना, गुणा कर लेना। एक और चीज़ सीखो, ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको कल बताया था, ए बी का गुणनफल, ए का गुणनफल इंटू बी का गुणनफल। आप इसको याद रखिए, ये हमेशा काम आएगा आपको आगे तक। ये इतना काम का नहीं है, बस ध्यान रखो कि सारणी को गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा करते हैं? जैसे मैट्रिक्स गुणा होती है वैसे गुणा करते हैं, बात खत्म। इतना सही ध्यान रखना है, क्लियर है? तो मैट्रिक्स को जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं। बस एक छोटी सी चीज और सीख लो, अगर कोई सारणी, ध्यान से सुनना, कोई सारणी 2/2 की और एक 3/3 की, तो भी गुणा हो सकती है। कैसे? डेल 1 है मेरे पास ए बी सी डी, ओके, और डेल 2 है पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन पी। ठीक है, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, मान लो, तो कैसे गुणा करेंगे? ध्यान सुनना, ये हो गया ए बी सी डी, ओके, इंटू पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन पी। तुम बोलोगे सर ये कैसे गुणा होगी? तो इसका भी ऑर्डर यही बना दो। इसका ऑर्डर 3/3 कैसे बना सकते हो? गौर से को 1 0 0 लिख दो, इधर 0 0 लिख दो, ए बी सी डी इंटू पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब गुणा कर लो एम एन पी। गौर से देखो, ये क्या किया मैंने, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो यही तो आएगा। गौर से देखो, 1 के सापेक्ष छोड़ लो, बाकी 0 0 खोलेगा नहीं, वापस ही आ जाएगा। तो ये और ये सारणी के एक ही है, गुणा कर सकते हो आप। आगे कैसे गुणा करोगे? वही आर सी, गुणा करते जाओ, आंसर आता जाएगा। कर लोगे? समझ में आ गई बात? क्लियर है? या तो इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी होता है सारणी को गुणा करना। क्लियर है? बढ़ू आगे, ठीक है। नेक्स्ट, आज अपन सीखेंगे सिद्ध करने वाले कुछ सिंपल सवाल सारणी के गुणधर्म से रिलेटेड। ठीक है, सारणी के गुणधर्म से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, ध्यान से देखना इनको, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को बोला गया है, क्वेश्चन है डेल बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मान बिना प्रसार के ज्ञात करो। बिना प्रसार के ज्ञात करो। तो वैसे तो अपन को आता है ना, चाहे सारू चित्र से करो चाहे कैसे भी करो, वैसे तो आता है, पर बिना प्रसार के ज्ञात करना है। तो देखो सीधी सी बात है, बिना प्रसार के बोला तो कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने क्या दिमाग लगाया? ध्यान से देखने पर दिखेगा ना जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। मैंने क्या दिमाग लगाया? इसमें से इसको घटा दिया। मन में घटाओ पहले संख्या। देखो ये क्रम ऐसे चल रहा है, ये क्रम अलग ही चल रहा है, हटके चल रहा है, ये क्रम भी हटके चल रहा है, चल रहा है ना हटके। ठीक है, यूँ करते हैं अपन, ध्यान से देखना, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें से इसको घटाओ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आप C2 में से C1 घटाओ तो देखो 4 में से गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 3 3 3 सेम दिख रहा है, मतलब 3 कॉमन आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ आओ, इसमें से इसको घटाओ 6, इसमें से इसको घटाओ 6, इसमें से इसको घटाओ, कितना आया? 6। तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा। तो अगर कुछ भी कॉमन आता हुआ दिखाई देना तो वही ऑपरेशन लगा के चेक करना होता है। तो मैंने लगा दिया, ध्यान से देखना, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 तथा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। इसको C1 को इसमें से भी घटाना है, इसमें से भी घटाना है, तो घटाओ 1 2 3 एज इट इज। अब इसको इसमें से घटाओ तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, C2 चेंजेस टू का मतलब C2 बदल गया, इधर को बदलो, इसको बदलोगे कैसे? C1 घटाते जाओ, C1 यानी इसमें से इसको घटाओ, तो 4 में से 1 कितना हुआ? 3, 5 में से 2 3, 3 6 में से 3 गया 3। अब इसमें से इसको घटाओ, क्यों घटाओ? देखो C3 माइनस C1 करना है, इसको लिखना है, C3 को चेंज करना है C3 माइनस C1 में, इसमें से C1 घटाते जाना है। C1 ये रहा आपका, तो कितना आएगा? 6। गुणधर्म याद है ना, गुणधर्मों से हो रहा है 6। अब मैं बोलूँ, ध्यान सुनना, ये कौन है? C2, ये C3। C2 तथा C3 में से क्रमशः 3 तथा 6 कॉमन लेने पर, याद करो, ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि सारणी की किसी भी पंक्ति में से, किसी भी स्तंभ में से कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में नहीं ले सकते हैं। मैट्रिक्स में कॉमन लेने के लिए सबके पास होना चाहिए, जबकि सारणी में कॉमन लेने के लिए जरूरी नहीं है सबके पास हो। क्या होना चाहिए? किसी भी एक पंक्ति, एक कॉमन, उसमें से कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। इसमें 3 कॉमन लो, इसमें से 6 कॉमन लो, तो बाहर आ जाएगा 3 इधर का, 6 इधर का, कितना बचेगा? 1 2 3 1 1 1 1 1 1। गौर से देखो, कुछ दिखा? ये तो हो गया 18, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। क्यों? चूंकि C2 बराबर हो गया C3 के, याद करो।
दोनों बराबर हैं, किसी मैट्रिक्स की कोई दो पंक्तियां बराबर हैं या दो स्तंभ बराबर है तो मान 0, तो आंसर कितना आया 0। आया समझ में? तो बिना विस्तार के आपने प्रसार भी नहीं किया, सिद्ध भी हो गया। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे अपने पास, ठीक है, मन से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका बताऊँ, इधर देखो, इसको इसमें से भी घटा के देखो, 1 1 1 आ रहा है, और इसको फिर 1 1 1 आ जाएगा, इसको इसमें से घटाओ 2 2 2 आ जाएगा, देख लो। तो इधर से 2 कॉमन लेना, 1 1 1 1 1 1। आया समझ में मैं क्या बनाऊँ? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 तथा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 लगा के भी कर सकते हो इस सवाल को। भाई ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, भले लगा के देख लेना तो भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से मान निकाल सकते हैं बिना प्रसार के। ओके, और करते हैं एग्जाम्पल कुछ। जैसे इस सवाल को देखो, मेरे को बोला गया है मान ज्ञात करो ना, वही बिना प्रसार के मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे दे दिया आपको x ABC YZ, और इधर लिखा हुआ है a + 2x 3x b + 3y c + 3z। ठीक है, अब इसको करने के लिए अपन को मान निकालना है ना, तो क्वेश्चन ले लिया मैंने, डेल बराबर। इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। देखो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ ना, बस आपको दिमाग लगाना है खुद का ना, सवाल देख करके। तो जैसे मैं आपको कई सारे तरीके बताता हूँ, ध्यान से देखते जाना, है ना। पहले शुरू में इजी सवाल लेते हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे। लेवल नंबर जो इसके अगला लेवल आएगा ना, ये तो लेवल ही नहीं है, लेवल नंबर 0 मान लो। आपको लेवल नंबर 1 वाले सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको लेवल नंबर 1 में आऊँगा, अभी अगले लेक्चर में आ जाऊँगा, ऐसी लेक्चर में देखते हैं, टाइम मिलता है तो। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मेरे को इसको देखते ही याद आ गया, एक गुणधर्म था। क्या गुणधर्म था? यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो पदों के योगफल के रूप में हो तो उसे अलग अलग कर सकते हैं, याद करो। तो मैं इसको लिख देता हूँ ABC XYZ प्लस ये अलग करो ABC 3x 3y 3z XYZ। ओके, इसका मान बोलो, फटाफट से बोलो इसका मान। सोचो, सोच लिया क्या है? R2 बराबर R1 है, गौर से देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, अतः इसका मान हो गया 0। प्लस इसको देखो, इसमें से 3 कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, 3 ले सकते हैं ना, 3 कॉमन, ABC XYZ। 3 क्यों कॉमन ले सकते हैं? नहीं देखा पिछला लेक्चर, देखो। अब इसका मान भी 0, तो 0 + 3 × 0। क्यों इसका मान 0 क्यों? R2 R3 सेम है, तो आ गया ना 0। आंसर कितना है? 0। देखो मैंने प्रसार भी नहीं किया, मान भी आ गया। आया समझ में? देखो ध्यान से, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर इसके बाद सिंपल था मैंने वो लगा दिया, गुणधर्म यूज में ले लिए। अब इसमें कारण क्या दे देंगे? चूंकि इसमें R2 बराबर है R3 के, इसलिए 0 हुआ। आया समझ में? और देते हैं एग्जाम्पल, देखते जाओ, आ जाओ एग्जाम्पल। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका बताऊँ, वो भी देख लो। वो तरीका क्या है? मैंने दिमाग लगाया कि इसको इसमें से घटा देते हैं तो ABC गायब हो जाएगा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 के प्रयोग से, ठीक है, लगाओ। R2 चेंजेस टू, ये R2 है, ये R2 है, मैं R2 को लिख देता हूँ। R2 है हमारे पास A + 3x, फिर उसके बाद है B + 3y और C + 3z। और R1 क्या है? R1 है ABC। इसमें से इसको घटाओ, R2 माइनस R1 घटा रहे, तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। तो गौर से देखो, ऊपर वाले में कोई चेंज हुआ है क्या? अरे R1 में कोई चेंज क्यों है? ऑपरेशन किस में लगा है? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, R2 चेंजेस टू, मतलब R2 को बदलना है, बाकी सब ऐसे कैसे, ABC फोटोकॉपी। अब इसमें से इसको घटा लो, भाई इसको इसमें से घटाया, कितना बचा? 3x। इसमें से इसको घटाओ 3y, इसमें से इसको घटाओ 3z। ओके, XYZ, देखा? 3 कॉमन ले लो। जैसे ही 3 कॉमन लोगे, ABC XYZ XYZ। अब बोलो मान कितना हुआ? फिर से 3 × 0। बात पड़ी वही, आंसर फिर से 0। बैठा दिमाग में? एक और तरीका बताऊँ इसको करने का। बहुत सारे तरीके होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है बस, है ना। ध्यान से देखो, अगर इसको, ये R3 है, इसको इसमें से घटाऊँ, मान लो मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो इधर A + 2x आ जाएगा, y को इसमें से घटाऊँ A + 2y आ जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाऊँ, तो इसको 3 से गुणा करके, याद करो, 3 से गुणा करके घटाऊँ, तो 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3x।
कट जाएगा, 3 से गुणा होगा 3y, कट जाएगा 3z, कट जाएगा ना। तो देखो मैंने एक ऑपरेशन और से दिखाता हूँ, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R3, आया समझ में। R3 को 3 से गुणा करके, ध्यान से देखना, R3 को 3 से गुणा करके, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाना है। तो ABC तो फोटोकॉपी हो गया। अब इसको गुणा करो, 3 से गुणा करो, क्या आएगा 3x 3y 3z, इसमें से घटाओ A, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाओ B, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाओ C, x y z। फिर बोलो मान कितना हुआ 0। क्यों 0 हुआ, लगा लो दिमाग को ही। इस बार R1 R2 बराबर होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, है ना, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। जरूरी नहीं है घटाना होता है, कई बार जोड़ना भी होता है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो। जैसे एक और है सवाल अपने पास, 1 1 1 x y z, ठीक है, x y z आ गया इधर, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक। डेल हमारे पास इधर रखा है, ओके। हल करते हैं, हमने डेल ले लिया 1 1 1, ओके। एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। गौर से देखो, मैं इसमें से इसको घटाऊं तो कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कट भी नहीं रहा कोई भी। देखो इसमें से इसको घटाऊं, अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं R2 को R3 में, कोई फायदा नहीं, पर इन दोनों को जोड़ूं तो सेम चीज़ बन रही है। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं, यानी कि चाहे R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3 कर दूं, या R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको जोड़ूं x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसमें जोड़ूं x प्लस वाई प्लस जेड, बन रहा है। देखो इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है, इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड। तो गौर से देखो, हो गया सवाल, वो सेम आएगा, कॉमन ले लेंगे 1 1 1। अच्छा, R2 को फोटोकॉपी, क्योंकि ऑपरेशन किस में लगाया R3 में, तो x y z। अब इसमें इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड, ओके। इसमें इसको जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर वो स्टेटमेंट लिख देंगे, R3 में से कॉमन लेने पर 1 1 1 x y z 1 1 1। कितना आ गया बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, बराबर कितना है 0। आया समझ में? और भी तरीके हैं, और भी बहुत तरीके। इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से भी माइनस कर दो, तो भी हो जाएगा, करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप पर सवाल पर थोड़ा सा पकड़ना होगा, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, सवाल पर पकड़ बनानी होगी ना, तो आएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ना, प्रैक्टिस से आएगा, सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। एक और सवाल देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और सवाल है, मैं सिंपल सा सवाल बना लेता हूँ। डेल बराबर है हमारे पास 1 2 3 5, इधर लेता हूँ 7 6 4, इसको मैं 4 से 5 से गुणा करके इसमें जोड़ता हूँ, 5 दूनी 10 और 7 17, ओके। इसको 15 और 6 21, 25 और 4 29, मान ज्ञात करो, ठीक है। एक ही सवाल लेते हैं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल में ध्यान से देखो, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया पहला तरीका। सबसे पहले मैंने ध्यान से देखा कि इनमें कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, कोई लिंक नहीं है। अगर मैं घटाता हूँ तो देखो 3 में से 2 गया, इधर 1 आया, इसमें से इसको घटाया -1 आया, इसमें से इसको घटाया, कुछ कॉमन जैसी बात नहीं आ रही है ना। इसमें से इसको घटाया 3 आया, इसमें से इसको घटाया -3 आया, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया, 17 में से 6 गया तो 4 आया, है ना। सॉरी 4 नहीं, 11 आएगा, सॉरी। तो ध्यान से देखने की बात यह है कि कॉमन वाली चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, सबसे पहला तरीका, इसमें से इसको घटा के देखा, इसको इसमें से घटा के देखो, तो 17 में से 2 गए, सोचो कितना बचा, 17 में से 2 गए तो तुम्हारे पास बचा 14, है ना, ये बचा ना। 17 में से 2 गए, सॉरी 14 नहीं बचा, 15 बचा। 21 में से 3 घटाओ, क्या बचा 18। इसमें से 29 में से 5 घटाओ, तो 29 में से जैसे मैंने 5 घटाया, क्या बचा 24। कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, चलो 3 कॉमन लिया 5, 3 इसमें से कॉमन लो 6, सही ना। 3 इसमें से कॉमन ले लो, कितना बचा 8। कोई लिंक नहीं है, बीच वाला सेम आ रहा है, बाकी कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाओ 10, इसको इसमें से घटाओ 15, इसको इसमें से घटाओ, कितना बचेगा 25। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 5, 5 कॉमन लो, क्या आ रहा है 2 3 और 5, ये चीज़ आ रही है, तो बस हो गया सवाल। अब क्या करूँ, ध्यान से सुनो, कई तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, इसको इसमें से घटा लो, तो ये क्या है
ये R2 है, ये R3 है, सॉरी C2 है, ये C3 है, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। ओके, 2 3 5 7 6 4 एज इट इज। अब इसको इसमें से घटाओ, तो 17 में से 2 घटाओ, कितना बचा? 15, सॉरी 17 में से 7 घटाने की बारी चल रही है। 10 15 और इधर घटाओगे तो कितना है? 25। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, देखें मेरे को, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन लेने पर, तो मैं लिख देता हूँ C3 में से 5 कॉमन लेने पर वो क्या होगा, सवालों को जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे हैबिट में आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। वो तो क्या है, मेरा हैबिट में है तो हो रहा है फटाफट से, मुझे रटा हुआ तो मैं समझाने के लिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ। 5 बाहर लिख दिया और इधर आ गया 2 3 5। गौर से देखो ये दोनों सेम है, तो 5 × 0, कारण क्या देंगे? चूंकि C1 बराबर है C3 के। आया समझ में? शुरू में सवाल पर इतनी पकड़ नहीं होगी, शुरू में नहीं होगी, धीरे धीरे आएगी हैबिट में, है ना? यहाँ तक समझ में आया? और तरीका बताऊँ? देखो और तरीका, देखो इसी को करने का एक और तरीका। मैंने देखा कि अगर मैं इसको 5 से गुणा करके इसमें घटा रहा हूं तो यही आ रहा है। देखो इसको 5 से गुणा करो, 10 15 25 घटाओ, यही आ रहा है। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया? C3 चेंजेस टू C3 माइनस 5 R1 सॉरी C1 के प्रयोग से लगा लोगे ऑपरेशन। ये क्या कह रहा है भाई? ये तो फोटोकॉपी हो गया, ये भी फोटोकॉपी हो गया। अब इधर क्या करना है? C3 17 माइनस इसको 5 से गुणा करके गुणा करना है, 5 माइनस 2। तो वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चाहो तो आप डायरेक्ट करो। 17 माइनस 3 × 5, 5 × 3 बोल दो, 29 माइनस 5 × 5। गौर से देखो क्या लिखा हुआ है? C3 माइनस 5 C1 लिखा हुआ है, देख लो, मैच कर लो। C3 है ये, ओके, 5 है ये, C1 है ये, है ना? घटाओ, कितना आया? 2 3 5। वो तो धीरे धीरे हैबिट में आएगा, आप डायरेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? 7 6 4 आया। ये दोनों सेम है, फिर 0 आ रहा है समझ में? इस तरीके से मान निकाला जाता है। बोलो बैठा दिमाग में? सारणी का मान निकालने के लिए ये ट्रिक लगे तो आप अपनी किताब के इस टाइप वाले जो सिद्ध करने वाले सिंपल से क्वेश्चन है उनको शुरू कर सकते हो ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आऊंगा ना। अभी आप 4 पॉइंट तो स्टार्ट ना करें, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं विविध वगैरह में उनको ट्राई करना चाहें, करें, बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए, ये भी लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए बिना प्रसार के, वही है बिना प्रसार के, ठीक है। तो कैसे दे दिया क्वेश्चन? दे दिया 1 1 1 AB BC CA और दे रखा है B A + C C A + B और A B + C, ठीक है। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ए बी तो बन जाएगा इसमें, तो सॉरी C आएगा, C A + B B सॉरी हाँ A B + C और इधर आएगा B A + हाँ C B A, ठीक है, A + C। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया? 1 1 1 AB BC CA, इसको सॉल्व किया, AC + BC, ठीक है, AB + AC AB + AC सॉरी BC। मैंने देखा कि भाई घटाने का तो कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा, इसमें से इसको घटा के कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से इसको घटा के कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से इसको घटा के कोई फ़ायदा नहीं। मैंने देखा जोड़ू तो क्या बन रहा है? AB + BC + CA, इसको जोड़ू AB + BC + AC, इसको जोड़ू तो देखो हो गया ना ख़त्म। मैंने क्या किया? C3 चेंजेस टू कर दिया, C3 + C2, ओके। 1 1 1 कॉपी, AB BC CA आ रहा है समझ में? इसको इसमें ऐड कर दो तो AB + BC + CA हो गया क्या? इसमें इसको ऐड करो, AB + BC + CA हुआ क्या? इसमें इसको ऐड करो, AB + BC + CA हुआ क्या? अब इसको कॉमन ले लो, तो AB + BC + CA कॉमन ले लिया। ध्यान रखना ये 3 पद एक साथ है, ब्रैकेट जरूर लगाना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, गलत, पूरा गलत। 1 1 1 AB BC CA 1 1 1, अगली स्टेप बोलो क्या आएगा? 0 आएगा। आया समझ में? तो कर सकते हो ना इस टाइप के सवाल। इस टाइप के सवालों को शुरू करो। और बताऊं, एक और ले लो। सवाल है x - y, y - z, z - x, p - q, q - r, r - p, a - b, b - c, c - a। मान ज्ञात करो, ठीक है।
मैंने दिमाग लगाया इसको इसमें जोड़ूँ तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, जेड माइनस एक्स बन रहा है एक्स माइनस जेड बन रहा है। ध्यान से देखो इसको इसमें से घटाऊँ तो क्या बन रहा है, जोड़ूँ तो पी से क्यू कट जाएगा, पी माइनस आर बन जाए, है ना। तो इस तरीके से या तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर तीनों को ही जोड़ दो। गौर से देखो जीरो बन रहा है, तीनों को ही जोड़ो तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। गौर से देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तीनों को जोड़ दिया तो ऊपर ऊपर क्या आया, इन तीनों को जोड़ो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। गौर से देखो जीरो आया, सब कट गया। इसको इसमें जोड़ो, ध्यान से देखो जीरो जीरो। अब नीचे कुछ भी बचाओ, जेड माइनस एक्स आया समझ में, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, बी माइनस सी, सी माइनस। याद करो यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। तो ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका बताऊँ, नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो, एक काम करो इन दोनों को ही जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ो क्या, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड। इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा ऊपर, क्यू से क्यू कट जाएगा, पी माइनस आर। इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी। ओके, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, बी माइनस सी, फोटोकॉपी, जेड माइनस एक्स, आर माइनस पी, सी माइनस ए, जो फोटोकॉपी। गौर से देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इनमें से माइनस एक ले लो कॉमन, तो जेड माइनस एक्स हुआ, इसमें से माइनस एक कॉमन लो, आर माइनस पी हुआ, इसमें से माइनस एक कॉमन लो, क्या हुआ, सी माइनस ए हुआ। नीचे आ जाओ, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, बी माइनस सी, जेड माइनस एक्स, आर माइनस पी, सी माइनस ए। अब ऊपर वाले में से माइनस एक कॉमन ले लो, तो गौर से देखो जैसे ही माइनस एक कॉमन लिया तो ये हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस एक गायब गायब। गौर से देखो ये दोनों सेम बन गए क्या। अब बताओ मान कितना हुआ, माइनस एक इंटू जीरो, फिर वही बात जीरो। बहुत सारे तरीके होते हैं एक सवाल को करने के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सवालों पर पकड़ रखो अपनी, ठीक है। इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद अपनी किताब के इस टाइप वाले जो मान निकालने वाले सवाल हैं उनको सॉल्व करो। समझ में आई बात तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, गुड बाय।